हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर प्रकाश कुमार गुप्ता एक बार फिर आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेस्ड हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। आज के लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम को आगे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि अगर मान के चलिए कि पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल मैंने दे देगा आपको, अगर ये डिवाइड हो रहा है किससे? x माइनस ए से, डिवाइडेड बाई x माइनस ए, देन जो आपका p ऑफ a होगा यही कहलाएगा रिमाइंडर। क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जब आप क्वेश्चंस बनाओगे ना तब इसका अहमियत पता चलेगा इस थ्योरम का। यही थ्योरम है कि अगर पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू रिमाइंडर। ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी तुमको पोलिनोमियल यानी एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में जो भी दिया जाएगा, तो जो तुम्हारा होगा कि कहेगा को इसको x माइनस ए से डिवाइड करो, तो वहां पे जब x माइनस ए को तुम जीरो पुट करोगे, x माइनस ए बराबर जीरो, तो x बराबर क्या मिलेगा? x बराबर a मिलेगा। यानी जब इस x बराबर a को, यानी x का वैल्यू a को यहाँ पे रखोगे तुम्हारा, यानी x के पे रखोगे तो क्या मिलेगा? p ऑफ a मिलेगा। यानी जो p ऑफ a मिलेगा, यानी a रखने पे जो भी वैल्यू तुम्हारा ओवरऑल मिलेगा वही क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। आया बात समझ में? एक बार फिर इसको हम जरूर बताते हैं कि अगर कोई भी पोलिनोमियल अगर डिवाइड हो रहा है यानी p ऑफ x अगर x माइनस ए से, तो जो तुम्हारा p ऑफ a होगा वही क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। चलो इसको क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं इसका अहमियत क्या होता है, ठीक है ना? तो देखना आप यहाँ पे कि फाइंड रिमाइंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। यानी जब x माइनस वन से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? तो 9th क्लास में पढ़ा होगा कि x माइनस वन से जब इसमें भाग दिया दोगे, x माइनस वन से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो देते हो भाग, तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता है। जैसे मान के चलो कि दो से हम भाग दे रहे हैं पांच में, दो से भाग दे रहे हैं पांच में, तो दो दूना कितना होगा? चार। यानी रिमाइंडर कितना बचा तुम्हारा? वन बचा। यानी शेष वन बचा ना, तो तुम ऐसे भाग देते हो। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे देखना, इस विधि को भी बता रहे हैं और हम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके भी हम इस सवाल को बना रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अगर x माइनस वन से ये डिवाइड हो रहा है तो यानी x माइनस वन बराबर क्या होगा? जीरो। तो x बराबर क्या मिलेगा? वन। यानी x बराबर वन मिल गया। तब x बराबर वन को तुम क्या करोगे? इसमें पुट करोगे। तो चलो इसको मान लेते p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री है। कोई डाउट नहीं चाहिए। अब देखना कि यानी x बराबर कितना पुट करना है हमें? वन पुट करना है। यानी p ऑफ वन इज इक्वल टू क्या होगा? वन का स्क्वायर प्लस दो इंटू वन प्लस थ्री। तो यहाँ पे p ऑफ वन इज इक्वल टू क्या होगा? एक एकम एक प्लस दो एकम दो प्लस तीन, तीन दो पांच एक छः। यानी जो तुम्हारा रिमाइंडर बचा वो कितना मिल गया? छः। यानी p ऑफ वन का वैल्यू क्या मिल गया? छः। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। अब चलो इसको हम भाग विधि से भी देखते हैं। ये तो कितना इजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब चलो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं। जैसे x माइनस वन से डिवाइड किस में करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री में। तो चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे एगो एक्स है, यहाँ पे एक एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स से कम माइनस एक्स होगा, ये माइनस और ये प्लस होगा, ये कैंसिल होगा, दो एक्स और एक एक्स मिलके हो जाएगा तुम्हारा थ्री एक्स प्लस थ्री। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक्स है लेकिन थ्री नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? थ्री से गुणा कर देंगे। तो थ्री क्या हो जाएगा? थ्री एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, तीन तीन कितना हो जाएगा? 6। इससे भी हमारा आंसर कितना आया? 6 आया। लेकिन ये क्या हमारा लॉन्ग डिवीजन हो जाएगा। मान के चलो ये तो छोटा सवाल था तो कोई बात नहीं, बट अगर मान के चलो कि x का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 2 एक्स का पावर 1 एक्स और तुम्हारा क्या मिल जाए? कांस्टेंट एक ही में मिल जाए, तो वहां पे जब तुम्हारा जो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा तो वहां पे भाग दोगे ना तो तुम्हारा एक पेज दो पेज लग जाएगा, तुम्हारा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। अरे होगा ना, बट हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम होता है इससे हमारा टाइम की बचत हो जाता है, यानी हमारा टाइम बचाता है। कौन? रिमाइंडर थ्योरम। अगर आज के बाद सवाल आए रिमाइंडर थ्योरम में, कोई भी पूछे कि इसका बताओ कि रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा, बस कुछ नहीं करना है कि जिससे डिवाइड हो रहा है उसको जीरो के इक्वल करो और जो एक्स का जो वैल्यू आएगा उसको किस में रखो? तुम पोलिनोमियल में जो भी तुम्हारा पोलिनोमियल दिया है और वहां पे जो वैल्यू पुट करोगे ओवरऑल जो मान मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा।
बात आया समझ में? तो चलो वीडियो को पॉज करके ये भी विधि उतार लो। मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर क्या तुम्हारा 2। ये तो तुम पहले से ही कर रहे हो, अरे 9th में बहुत बार किए हो, बट यहाँ पे ये नया है, ठीक है ना? तो चलो इसको वीडियो को पॉज करके उतार लो। आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। चलो एक और अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा वैल्यू वाला, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने क्वेश्चंस को लिखा है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन पी एक्स बराबर इतना इज डिवाइडेड बाय द जी एक्स बराबर 1 माइनस 2x। इसको मैंने हिंदी में लिख रखा है कि शेषफल निकाले जब पी एक्स बराबर इतना को जी एक्स बराबर 1 माइनस 2x से भाग दिया जाता है। तो ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, जिससे भाग दिया जाए तो उसको हम 0 के बराबर करेंगे, यानी जो x का जो वैल्यू मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ x यानी इसमें हम रखेंगे x की जगह पे, तो जो हमारा ओवरऑल वैल्यू प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। अब तुम ही बताओ कि अगर हम इससे भाग, देख रहे हो ना ये x का पावर 3 है, तो हमारा क्या जो होगा, ये लॉन्ग डिवीजन होगा, यानी टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। अरे लगेगा ना अगर हम लॉन्ग डिवीजन से करें तो, बट यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से करें तो हमारा टाइम कंज्यूम कम होगा। सिर्फ हम x बराबर यहाँ क्या करेंगे, 1/2 को पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1 बराबर 2x हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। जैसे ही तुम 1/2 को यहाँ पे रखोगे तो जो वैल्यू मिलेगा वही तुम्हारा कहलाएगा रिमाइंडर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तुम्हारे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, तो वहां पे तुमको पता चलेगा इसका अहमियत की, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से देखना कि हम क्या है यहाँ पे gx बराबर कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, यानी 1 माइनस 2x को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो है 1 बराबर 2x मिलेगा, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा। x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा। जैसे ही x के वैल्यू को 1/2 की इस पे रखोगे, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे p ऑफ 1 रख रहे हैं। चलो पहले px लिख रहे हैं। px बराबर कितना दिया है, ध्यान से बोलो, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब हमें x बराबर कितना रखना है, 1/2 रखना है। तो चलो रखते हैं p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस का 4। अब इसको सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है। p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, अब बताना एक का 3 बार करेंगे, 1 2 का 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर से माइनस 6, फिर 1 बट्टा हो जाएगा तुम्हारा 4, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस 1 माइनस 4। अब देखना ध्यान से, ये 2 दूना 4 होगा, 2 3 6 होगा, यानी p ऑफ जो तुम्हारा 1/2 मिला वो कितना मिलेगा, 1/8 माइनस का 3/2, और यहाँ पे देखो 4 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसको बट्टा का जोड़ घटा कर लो, चलो करते हैं। यहाँ पे देखना p ऑफ 1/2 एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 2 चौका 8, 4 3 12, माइनस 1 का 8 है 8, 8 3 का 24, 24 12 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 24 12 हो जाएगा तुम्हारा 36, 36 में से एक जाएगा माइनस का 35, यानी जो तुम्हारा p ऑफ 1/2 मिला वो कितना मिलेगा, माइनस का 35/8। यही तुम्हारा रिमाइंडर कहलाएगा, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। अरे आया बात समझ में ना? तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो। अब तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। कुछ नहीं कि कोई भी पोलिनोमियल x यानी x माइनस 1 से x माइनस से डिवाइड हो रहा है, तो जो x माइनस को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर a जो होगा, यानी x का वैल्यू जब a पुट करोगे, यानी x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6 10 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ 1/2 मिला, पिछले क्वेश्चन में 1 मिला था, तो जैसे वैल्यू को पुट करोगे तो तुम्हारा जो भी वैल्यू मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। आया बात समझ में? तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको कर लो। तो अब चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि तो पोलिनोमियल्स ax³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड इतना when divided by x minus 4 leaves remainder r1 and r2 respectively, the value of a if 2r1 minus r2 is equal to 0। कुछ नहीं करना है, देखो क्या कर रहा है कि तुम हिंदी में लिख सकते हो कि जब ax³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 तथा 2x³ माइनस 5x प्लस 1 को जब x माइनस 4 से भाग दिया जाता है तो शेष R1 और R2 क्रमशः बचते हैं, तो A का मान निकाले यदि 2R1 माइनस R2 बराबर 0। आई होप तुम लोग लिख लिए होगे हिंदी में, अगर नहीं लिखे होगे तो वीडियो को फिर से रिप्ले कर लेना, तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या कर रहा है कि x माइनस 4 से दोनों में डिवाइड करना है, तो यानी x बराबर 4 को हम क्या करेंगे, दोनों में पुट करेंगे। तो जब पहला x बराबर 4 पुट करेंगे पहले में तो हमारा R1 मिलेगा, कोई बात ना,
चमकना चाहिए। और जब x बराबर 4 हम दूसरे में पुट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, R2। अब R1 और R2 को ले जाकर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, E का। यानी हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो चलो इसको हैंडल करते हैं। देखना यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करते हैं कि x माइनस 4 को हम 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब चलो पहला हम लिख लेते हैं, जैसे इसको हम R1 बोलेंगे, यानी R1 बोलेंगे ना, P ऑफ A पुट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, R1 मिलेगा। तो R1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, R1 इज इक्वल टू क्या है, बोलो A इंटू अब x का वैल्यू कितना पुट करना है, 4। तो 4 का क्या हो जाएगा, Q प्लस 3 है तो 3, फिर यहाँ पे x की जगह पे 4 है तो 4, इसका स्क्वायर माइनस का 3। तो R1 जो तुम्हारा मिला A इंटू 4 चौका 16 चौका 64, यानी मिल जाएगा तुम्हारा 64A प्लस 4 चौका 16 3 48 माइनस 3, यानी R1 का वैल्यू जो मिला वो मिल गया 64A प्लस 48 में से 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा 45। ये तुम्हारा क्या मिल गया, R1 का वैल्यू मिल गया। यानी जब मैंने x बराबर 4 को पहले में रखा तो हमारा R1 मिल गया, और जब x बराबर 4 को हम दूसरे में रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, R2 मिलेगा। ध्यान से देखना, यानी x बराबर 4 को पुट कर रहे हैं इसमें तो ये क्या मिलेगा, R2। तो R2 यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस ए। अब देखना यहाँ पे R2 इज इक्वल टू 4 चौको 16 चौको 64, 64 गुना हो जाएगा तुम्हारा 128 माइनस का 5 होगा 20 प्लस ए। तो जब R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 128 में से 20 घटाओ तुम्हारा क्या मिलेगा, 108 प्लस ए। ये तुम्हारा किसका वैल्यू मिल गया, R2 का। अब R1 R2 हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि R1 और R2 का वैल्यू यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है ना, कि यदि इतना होगा तभी ए का वैल्यू निकालना है। तो चलो इसकी जगह पर हम रखते हैं, तो फ्रॉम क्वेश्चंस में क्या दिया है, 2R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू R1 का वैल्यू कितना है, 64A प्लस का 45 माइनस R2 का वैल्यू कितना है, इसको गुणा करना है डायरेक्ट माइनस से, माइनस का हो जाएगा तुम्हारा ए। अब यहाँ पे देखो, अब इसके कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, गुणा कर दो 64 गुना हो जाएगा तुम्हारा 128A प्लस 45 गुना 90 माइनस का 108 माइनस का ए इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो 128 में से एगो ए जाएगा तो क्या मिलेगा, 127A मिल जाएगा। और यहाँ पे देखना कि माइनस का 108 है और यहाँ पे है 90, तुम्हारा घटाओगे तो कितना होगा तुम्हारा माइनस का 18, ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0 के बराबर। तो 127A को उधर ले जाएंगे तो 18 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 18/127। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो ए का वैल्यू निकल गया, नहीं निकल गया, तो कुछ नहीं करना था। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इसके अगर मान के चलो यहाँ पे 3 गो रहता, जैसे R1 R2 R3 रहते हैं, यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन दिया रहता, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस पुट करते जाओ। जो वैल्यू निकला पहला R1 का हो गया, दूसरा R2 को हो गया, यहाँ पे रिलेशन दिया था मैंने, यहाँ पे पुट किया तो हमारा क्या मिला, ए का वैल्यू मिल गया। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। चलो हम क्या पढ़ते हैं, फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई तुम्हारा पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसको डिवाइड कर रहे हो तुम x माइनस ए से, किससे डिवाइड करोगे, x माइनस ए से, डिवाइड बाई x माइनस ए, सच डैट p ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, 0। p ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देन जो तुम्हारा x माइनस ए होगा, जो तुम्हारा x माइनस ए होगा इज अ फैक्टर। यही ध्यान देने वाली बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखना, पिछले में हम लोग पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या हो रहा था कि x माइनस से डिवाइड किया जा रहा था, x माइनस ए को 0 के बराबर पुट कर रहे थे, तो x बराबर ए जैसे ही हम लोग रख रहे थे तो हमें कुछ वैल्यू मिल रहा था, तो वो क्या हुआ था, हमारा रिमाइंडर कहला रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे ही तुम उसको x बराबर a को पुट करोगे तो जो p ऑफ a होगा तो क्या मिलेगा, 0 के बराबर, तो x माइनस ए क्या हो जाएगा तुम्हारा फैक्टर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आया बात समझ में। चलो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन क्या लिखा है कि a और b का मान निकाले यदि x प्लस 1 तथा x प्लस 2 px और इतना का फैक्टर है। यानी इसका मतलब हुआ कि x प्लस 1 को तुम 0 के बराबर पुट करोगे तो x बराबर -1 होगा, यानी तुम्हारा p ऑफ -1 0 के बराबर होगा।
अरे कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। फिर x प्लस टू को क्या करोगे? 0 के बराबर करोगे तो x बराबर -2 होगा। यानी जब x बराबर -2 रखेंगे तो p ऑफ -2 क्या होगा? 0 के बराबर होना चाहिए। तो तुम्हारा एक x बराबर -1 से एक इक्वेशन मिलेगा और x बराबर -2 से एक इक्वेशन मिलेगा। तो जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा कि सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो जब यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है? p ऑफ x बराबर दिया तुम्हारा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस b दिया है। तो x बराबर इतना हो गया। तब यहाँ पे क्या करेंगे? p ऑफ -1 पुट करेंगे। तो चलो अब जब p ऑफ 1 माइनस पुट करेंगे तो यहाँ हमारा क्या मिलेगा? 0 मिलना चाहिए। अरे यही ना। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर px है वो डिवाइड हो रहा है x माइनस ए से, तो जो तुम्हारा p ऑफ a होगा अगर 0 के बराबर हो जाए तो 0 के बराबर यहाँ पे हो गया। तो जो तुम्हारा x माइनस ए होगा यानी x प्लस 1 जो होगा तो हमारा तो क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी दे रहा है कि इसका फैक्टर है। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं x बराबर -1। तो यहाँ पे 1 -1 पुट करो। माइनस का 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस का 3 -1 का स्क्वायर माइनस का 2a इंटू माइनस का 1 प्लस b। और इसको कितना का बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अब चलो -1 का क्यूब करोगे -1 होगा प्लस -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 और 3 एकम 3 हो जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा +2a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो 3 में से एक जगह कितना हो जाएगा? प्लस का 2 होगा। यानी यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम्हारा कि 2a प्लस b प्लस का हो जाएगा तुम्हारा 2 इज इक्वल टू 0। इस यहाँ पे क्या कर सकते हो? 2a प्लस b बराबर माइनस का 2 इक्वेशन नंबर 1। ये ना तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। हो गया। अब देखना अब क्या करेंगे हम कि x बराबर -2 रखेंगे। तो चलो कि वेन x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा -2। तो जब x बराबर -2 को इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा? p ऑफ -2। p ऑफ -2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यानी जैसे ही हम इसमें रखेंगे ना तो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? चूंकि ऑलरेडी दे रखा है कि इस x प्लस 1 और x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो अब देखना ध्यान से कि अब जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे? -2। तो -2 का हो जाएगा तुम्हारा क्यू, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। फिर x की जगह पे कितना होगा? -2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस है तो -2 है तो 2, a है तो a, और फिर x की जगह पे हो जाएगा -2 प्लस b और इसको बराबर कर देंगे 0। अब देखना -2 का क्यू करेगा तो माइनस का हो जाएगा 8 प्लस 2 दूना 4 3 हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूना 4a प्लस हो जाएगा b और ये मिलेगा 0 के बराबर। अब देखना 4a प्लस b और 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा तो 4a प्लस b प्लस हो जाएगा तुम्हारा 4 बराबर 0। 4 को उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इस डब्बा में घेर के। तो मिल जाएगा तुम्हारा 4a प्लस b इज इक्वल टू -4 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जैसे ही सोल्व करोगे तो तुम्हें a और b का मान मिलेगा। ये तुम इक्वेशन 1 और 2 यानी इस इक्वेशन को तुम्हें सोल्व करना है और उसके बाद से तुम बन जाएगा तो मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। बन जाएगा और तुम्हारा आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? a का वैल्यू मिलेगा -1, a का वैल्यू मिलेगा -1 और b का वैल्यू मिलेगा 0। b का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है। तो आई होप तुम बना लोगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना तो तुम्हें a और b का मान मिलेगा और आंसर कितना आएगा? a का मान -1 आएगा और b का मान कितना आएगा? 0 आएगा। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा और फैक्टर थ्योरम पढ़ा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर। ओके। और हमारा जो फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल p ऑफ x है उसको x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो जो p ऑफ a होगा यानी रिमाइंडर जो होगा अगर 0 मिलेगा तो जो x माइनस a होगा वो हमारे क्या होगा? फैक्टर होगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा अच्छा से। अगर फिर से तुम लोग पढ़ना चाहते हो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख सकते हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।